ठीक है। और मैं फिर बोल रही हूँ, जिसका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है लास्ट 2-3 टेस्ट में, प्लीज डोंट बी हेजिटेट, अपने टीचर से पूछो, क्योंकि अगर वो डाउट रह गए ना तो वो पूरे बेटा 2 साल डाउट ही रह जाएंगे। तुम ये मान के चलो जो तुम्हारे टेस्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो नीट में पहले आ चुके हैं या आने के चांसेस हैं, तो लाइटली मत लेना। कुछ 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो मतलब ऐसे से होते हैं जो नहीं आते, लेकिन उसके अलावा नीट में आने वाले ही क्वेश्चंस होते हैं, तो प्लीज उनको लाइटली मत लो, सीरियसली लो, एनालाइज करो मिस्टेक्स को। टीचर यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे, सिर्फ वो पढ़ाने नहीं आता है ना, वो सिर्फ 1.5 घंटा अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करने आता है बेटा, उसके बाद भी टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन बना रहना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है, अगर क्लास में हेजिटेशन होती है, तो प्लीज मुझे पर्सनली टेक्स्ट करो कि मैम मेरा ये सोल्व नहीं हो रहा है। इन क्लास में प्लीज ध्यान से बैठा करो आप लोग। मैंने नोटिस किया है कुछ बच्चे, मैं क्लास में जो टॉपिक पढ़ा देती हूँ वो तब तुम लोगों को समझ में आ जाते, लेकिन जब आप लोग मुझे क्वेश्चन भेजते हैं तो मैं थोड़ा सा वो हो जाती हूँ, अरे ये तो मैंने क्लास में कराया था। मतलब कई बच्चे क्लास में ध्यान से नहीं सुनते, तो प्लीज पे अटेंशन इन माय क्लास, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है डाउट मैम बहुत ज्यादा इजी होगा, पता नहीं बाकी लोग क्या सोचेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी पूरी क्लास क्या सोचती है। आपको मुझसे फर्क पड़ना चाहिए कि मैं क्या सोचती हूँ बस, ठीक है। बाकी किसी और से फर्क नहीं पड़ना चाहिए बच्चे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो देखो आज एक बार मुझे डेट बता दो, डेट क्या है? 22 में। हाँ 22 में है ना आज, एक बार, हाँ 22 में है, तुम्हारा है 11B04, ठीक है। तो जो हमने लास्ट क्लास ली थी उसमें हमने आयनाइजेशन एनर्जी तक हमने कंप्लीट कर लिया था। मैंने कहा था कि इस चैप्टर में कुछ 5-6 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो 2 क्वेश्चन आते हैं बच्चे नीट में, ठीक है। लेकिन अभी 2023 में एक ही क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन कहाँ से आया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और एटॉमिक रेडियाई को मिला के वो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जो आज हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब क्या, कंफ्यूज नहीं होना, एंथैल्पी यहाँ पे एनर्जी ही है बच्चे, एंथैल्पी क्या है तुम्हारी, एनर्जी ही है, तो डोंट बी कंफ्यूज। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी थी जिसमें मैंने डेल्टा H1 डेल्टा H2 ये दिखाया था, वैसे ही इसमें भी हम डेल्टा H को ही यूज करेंगे, बस हम क्या लगा देंगे, EG लगा देंगे, सो दैट हमें ये पता रहे कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहले मैं थोड़ा सा आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बता देती हूँ, सो दैट हम दोनों को ना कंपेयर करते हुए चलें कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो बच्चे आयनाइजेशन एनर्जी क्या था, आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी थी जो हमें देनी पड़ रही थी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। अगर आपको कम एनर्जी देनी पड़ रही है, इट मींस आयनाइजेशन एनर्जी कम लग रही है, ठीक है, कम है। और अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इट मींस आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। अलोंग द सारे ट्रेंड्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे कि अलोंग द पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। सारे एक्सेप्शन भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे। अब आपको पता चल गया है कि इनऑर्गेनिक इज अ फुल ऑफ एक्सेप्शन, हर जगह पर एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगी, बट अभी जो एक्सेप्शंस मैंने आप लोगों को करवाई है उसमें रट्टा मारने जैसा मैंने कुछ भी नहीं बताया, हर किसी के पीछे मैंने आप लोगों को समझाया है कि एक्सेप्शन है भी तो क्यों है, ठीक है। क्योंकि अभी पूरी केमिस्ट्री में रट्टा मारने वाली चीजें आएंगी, उसकी तुम टेंशन ना लो, हम ट्राई करेंगे जितनी भी चीजें हैं वो समझ के ही करें, ठीक है, उसकी तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैम, अच्छा मुझे ये बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी कैसा प्रोसेस था, एंडोथर्मिक प्रोसेस था या एक्सोथर्मिक प्रोसेस था? एंडोथर्मिक। हाँ जी, एंडोथर्मिक है ना, उसमें बेसिकली हमेशा जो आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हो। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या है, क्या लिखा हुआ है, एक बार रीड करो इसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफाइंड एज, इधर देखो, enthalpy change taking place when an isolated gaseous atom of an element accept an electron to form a monovalent gaseous anion। उसके अंदर क्या था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के आप क्या बना रहे थे, पॉजिटिव चार्ज ला रहे थे। इसमें क्या करना है, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन। अब क्या करेगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चे, गेन करेगा,
क्या करेगा, गेन करेगा। और आप वहां पे क्या था, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, एनर्जी दे रहे थे। इसमें क्या कर रहे हो, आइसोलेटेड गैसेस एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। समझ रहे हो। और अगर एनर्जी रिलीज होती है तो वो प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के केस में डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये आप अपनी अभी नोटबुक में लिख लो कि एंडोथर्मिक प्रोसेस के केस में डेल्टा एच जो होता है वो पॉजिटिव होता है, एक्सो के केस में नेगेटिव होता है। जब मैं आपको इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक्स जो हमारे आगे वाले चैप्टर ना, उसमें ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाई डेल्टा एच इज नेगेटिव इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। यही डिफरेंस है। उसमें आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो आयनाइजेशन एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हो। कोई एटम एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। ये डिपेंड करता है एलिमेंट के नेचर पे कि वो इलेक्ट्रॉन लेना भी चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। कहीं जबरदस्ती तो नहीं घुसा रहे हो ना उसमें इलेक्ट्रॉन। अगर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन घुसाओगे, अगर ध्यान से सुन लेना, अगर जबरदस्ती ठूसोगे उस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर उसकी इच्छा है इलेक्ट्रॉन लेने की तो ही एनर्जी रिलीज होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अभी मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो जैसे देखो ये एलिमेंट है, हाँ आप थम्स अप से मुझे बताते रहिएगा कि क्लियर हो रहे हैं नहीं, ठीक है। जैसे ये एक्स एलिमेंट है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन करा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी वही सीन है बच्चा, आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है जी। चलो ये जो पॉइंट्स हैं वो देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, इधर देखिए सारे के सारे। The amount of energy released when an electron is added to outermost shell of 1 mole of an isolated gaseous atom in its lower energy state। ध्यान से, जब आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रही थी मैं, तो आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते थे बच्चे, वैलेंस शेल से निकालते थे, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल था उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते थे। तो अब जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाओगे वो भी किस में करवाओगे, लास्ट शेल में ही कराओगे। क्लियर, ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट देखिए, when 1 mole of electron is added to 1 mole of isolated gaseous atom to convert into its negative ion, enthalpy change, जो एंथैल्पी मतलब जो बेसिकली एनर्जी में चेंज आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है इधर देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ ईज विद व्हिच एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन एज रिप्रेजेंटेड बाय। ध्यान रखना, जो एलिमेंट जितने अच्छे से, जितने प्यार से, जितनी खुशी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उतनी ही ज्यादा आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी। जो जितनी खुशी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी, मतलब उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मतलब उतनी ही वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो द मेजर ऑफ टाइटनेस, दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगी, टेंशन मत लो। इट इज ऑल्सो द मेजर ऑफ टाइटनेस बाय विच गिवन इलेक्ट्रॉन इज बाइंडेड बाय द गैसियस एटम। ये वही चीज है, ठीक है। कितनी जो एलिमेंट है कितनी खुशी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, अगर खुशी से करेगा तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, बस वही बोल रहा है, ठीक है बच्चे। अब आओ यहाँ पे, अभी मैंने आपको क्या बोला, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। इधर आओ बच्चे, ये क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन की कोई मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता पाएगा, कोई भी, कोई भी। जितने क्लासेस मिस करी हैं बच्चे वो प्लीज वीडियो रिकॉर्डिंग देखना, हो सकता है कि थोड़ा सा ओके। हुमेरा आप बताएंगी, बताओ बेटा, बताओ। देखो अब जल्दी अनम्यूट करके बोलो। मैम 2 and 7। 2 and 7 समझी नहीं मैं, 2 and 7 क्या होता है, 1s2 2s2 2p5 ये होता है ना। यस मैम। यस मैम। 2 and 7 क्या बोल रहे थे बेटा, समझी नहीं मैं, ठीक है। इधर देखो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बच्चे, ध्यान से सोच समझ के बताना, फ्लोरीन के पास 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है 2p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जल्दी बोलो। 6 6 आ सकते हैं, ठीक है। तो ये खुशी खुशी लेगा इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना,
Yes, ma'am. खुशी खुशी क्यों लेगा? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन रही है। देखो बच्चे 10 हो रहा है इसका एटॉमिक नंबर, देख पा रहे हो? ठीक है, Yes, ma'am. यानी कि ये इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी ले रहा है, यानी कि इसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। ये प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। देखो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, जैसे ही तुमने इलेक्ट्रॉन ठूसा इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकल गई। कितनी? -328 किलो जूल पर मोल। आपको डेटा रटना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, सिर्फ आपको कंसेप्ट पे फोकस रखना है। मैम ये क्या है? ईए क्या है? ईए होता है बच्चे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान रखना, आप जनरली बुक्स में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं बार बार बोल रही हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो समझ जाना बात एक ही है। सिर्फ एक चीज का फर्क होता है दोनों के साइन में। ठीक है, देखो दोनों की वैल्यू सेम है, 328 328। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? पॉजिटिव है। सिर्फ साइन कन्वेंशन इसमें चेंज रहता है, बाकी कुछ और डिफरेंस नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होने का, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा होगा, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है बच्चे, इसके बाद देखो नाइट्रोजन का क्या सीन है, मुझे जल्दी बताओ। नाइट्रोजन में क्या होता है? 1s2 2s2 2p3 होता है, राइट। अब मुझे ये बताओ, जो पी और बाइटल है वो हाफ फिल्ड है, और मैंने क्या बताया था? हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल। अब मुझे ये बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? No, ma'am. No, ma'am. जबरदस्ती घुसाओगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ जाएगी उसके अंदर, है ना? इतनी एनर्जी निकलेगी नहीं। ध्यान से सुन लो, डेल्टा मतलब होता है चेंज। चेंज का मतलब होता है ओवरऑल प्रोसेस कितना है। क्या अगर प्रोसेस आप लोगों को महंगा पड़ रहा है, महंगा बोले तो मान लो जैसे नाइट्रोजन में बेसिकली आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे तो एनर्जी तो कुछ ना कुछ निकलेगी, नो डाउट, लेकिन जितनी एनर्जी निकली नहीं उतनी देनी पड़ गई, तो ओवरऑल चेंज क्या हो गया? ओवरऑल प्रोसेस आपको महंगा पड़ गया ना। तो महंगा पड़ गया तो कितना महंगा पड़ गया? +31 किलो जूल पर मोल आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए? तो इसीलिए बोल रही हूँ एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को खुशी खुशी लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। खुशी खुशी लेगा तो डेल्टा एच ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होगा। और ध्यान रखना, ये मैथ वाला नेगेटिव मत कर देना। जैसे मान लो एक -328 है और -329 है, तो आप बोलोगे कि मैम ज्यादा ये है क्योंकि आप मैथ्स में ये सीखते हो। नहीं, ये नहीं करना, यही ज्यादा है, यही ज्यादा है। नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव सिर्फ यहाँ पे ये शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई है, प्रोसेस क्या है आपका? एक्सोथर्मिक है, नथिंग एल्स। क्लियर है? चलिए उसके बाद देखो बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेम चीज लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इन द प्रोसेस ऑफ एडिंग फर्दर इलेक्ट्रॉन द सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड टू गैसियस एनायन। देखो अब यहाँ पे क्या है, इसको मैं अलग से समझाती हूँ। कहाँ समझाऊं, एक पेज ले लेती हूँ, है ना। इधर देखो बच्चे, ये देखो, अगर मान लो आपके पास ए गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करा रही हूँ बच्चे, तो मेरे पास क्या मिल रहा है? मुझे ये मिल रहा है। ठीक है, तो जनरली हम बोल देते हैं कि डेल्टा एच इसमें नेगेटिव होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको एलिमेंट नहीं बताया कैसा है ना। वो मैं ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी ले लेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रही हूँ बच्चे, जो ये आपकी मोनोनेगेटिव स्पीसीज बनी है, इसमें मैं एक और इलेक्ट्रॉन डाल रही हूँ, तो क्या होगा? खुद सोचो। ये पहले ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है, आप और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चे? रिपल्शन होगा। तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी जितनी तुम्हें देनी पड़ जाएगी। समझ रहे हो? इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी जितनी तुम्हें देनी पड़ जाएगी, यानी कि ओवरऑल प्रोसेस तुम्हें महंगा पड़ेगा। और ओवरऑल प्रोसेस महंगा पड़ेगा मतलब ये कैसा स्टेप हो गया? सेकंड वाला। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था। कैसा हो गया? बोलो। एंडोथर्मिक। वेरी गुड। और पहला वाला क्या है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सेकंड स्टेप हमेशा एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि सेकंड स्टेप में आप क्या कर रहे होते हो? ऑलरेडी आपकी स्पीसीज नेगेटिवली चार्ज्ड है, राइट।
आप उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ठूस रहे हो, पहले इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, उस रिपल्शन को कम करने के लिए एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, उस रिपल्शन को कम करने के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एफर्ट तो मारोगे ना। तो बेसिकली जो आपका पूरा प्रोसेस है वो आपको महंगा पड़ गया है। ओवरऑल क्या होगा आपका प्रोसेस, एंडोथर्मिक होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, सिर्फ मैं यही दिखाना चाह रही थी। ठीक है, अभी देखो बच्चे, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट स्टेप के केस में ये है आपका, ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या है, ये बन गया। तो वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखी हुई है, इज एनर्जी रिलीज जनरली, मतलब अगर ये एलिमेंट को नहीं बता रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एनर्जी क्या है, रिलीज हो रही है। ठीक है, डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन देखो सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड वाली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसमें हमेशा ही आपको एनर्जी चाहिए होगी, तो इसके केस में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गई ये बात, क्लियर हो गई। ये देखो ये वाला एग्जांपल देखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये बार बार आया हुआ पेपर में, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ओपन करोगे, देखोगे नीट के जेई के, बार बार ये ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, और एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। क्या आप देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन के केस में एनर्जी रिलीज हो रही है -141 किलो जूल पर मोल। एंड व्हाट अबाउट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो पहले ही उसके ऊपर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, आप एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती दे रहे हो, तो ओवरऑल प्रोसेस महंगा पड़ जाएगा। देखो कितनी देनी पड़ रही है आपको एनर्जी, 780 किलो जूल पर मोल, यानी कि पहला स्टेप एक्सोथर्मिक है बच्चा, और दूसरा स्टेप क्या है, एंडोथर्मिक है। आज ना सावन आया है, आज ना दिव्यांश आया है, और ना ही आज अर्पित आया है। सावन आया क्या क्लास में, सावन नहीं आया ना, बाकी सारे आए हुए। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों स्टेप को ऐड कर दूं तो देखना क्या होगा, ओ नेगेटिव से ओ नेगेटिव कट गया, ठीक है, O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन O2 नेगेटिव, देखना यही बनेगा। अगर मैं ध्यान से देखो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड स्टेप को ऐड कर दूं, यही बनेगा ना, O नेगेटिव से O नेगेटिव कैंसिल, O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से O2 नेगेटिव, देख पा रहे हो बच्चे? यस मैम। ठीक है, एक बार इन दोनों को ऐड करना, 780 में से -141 करना, ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। देखो एक बार देखो, तो यानी कि जब आपने ऐड किया इन दोनों को, जब आपने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया, तो जो आपका ये फाइनल इक्वेशन बनी वो भी कैसी है, कैसा प्रोसेस है, वो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, इधर देखो बच्चे, एक्सेप्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑल अदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, यानी कि डेल्टा Eg2, डेल्टा Eg3 अप टू सोन, कितनी भी आप कर रहे हो वो सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। क्लियर है सभी को ये वाली बात? ये वाली बात नहीं हो रहा है तो थम्स अप, मैं आगे तभी चलूंगी क्योंकि आगे मुझे आपको वही डेटा रीडिंग सिखानी है, क्योंकि अभी क्वेश्चन बनने वाला है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है 4 नंबर का, कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन के केस में क्या होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हर एलिमेंट के केस में पॉजिटिव ही होगी। क्लियर हो गया? चलिए आ जाओ बच्चे। उसके बाद वही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आप किस में मेजर करते हो, एनर्जी है, और एनर्जी को किस में मेजर करते हो, किलो जूल पर मोल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ठीक है जी, ठीक है। और ध्यान रखना बच्चे, लार्ज, ये देखो ध्यान से, large negative value of electron gain enthalpy reflect the greater tendency of an atom to accept the electron। खुशबू मैम की भाषा में क्या बोलोगे, अगर इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट खुशी खुशी ले रहा है, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी ले रहा है, प्यार से ले रहा है, तो उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी एनर्जी रिलीज होगी मतलब जो डेल्टा एच है वो उतना ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही नेगेटिव होगी। क्लियर है सभी को ये वाली बात? ठीक है ना? चलिए ओके। उसके बाद है बच्चे कुछ फैक्टर्स, जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी में फैक्टर्स देखे थे ना, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी को
अफेक्ट करते हैं, ऐसे ही सेम हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दो। तो बच्चे जो आपका फर्स्ट फैक्टर है वो है साइज का। अब तुम खुद सोचो अगर साइज छोटा होगा, अगर साइज छोटा होगा तो क्या होगा, जो आपका एटम है क्या वो इलेक्ट्रॉन को इजिली एक्सेप्ट कर लेगा आउटर मोस्ट शेल में? सोचो। नो मैम। नो मैम। ठीक है, चलो अभी मैं अपनी तरह से समझाती हूँ। एक बात देखो, तुम मुझे ये बताओ, जब तुम डाउन द ग्रुप आओगे तो साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, है ना? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप कहते हो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है, हाँ या ना? यही पढ़ाया था, क्योंकि आप बोलते हो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी, यानी कि जो आपका न्यूक्लियस है और जो आपका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है उनके बीच दूरियां बढ़ रही हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है, ठीक है? न्यूक्लियस अब इतना ज्यादा पावरफुल नहीं रहा है, तो अब उसको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, क्या वो इजिली कर पाएगा आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में? आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर पाएगा वो इजिली? सोच के बताओ। उसकी पावर ही कम है। अगर आपके एलिमेंट की पावर ही कम है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को इजिली ऐड कर पाएगा? बोलो। नो मैम। हाँ, बस वही तो है कि डाउन द ग्रुप अगर जाओगे तो साइज बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, न्यूक्लियस और जो आपका वैलेंस शेल है, लास्ट वाला शेल है इलेक्ट्रॉन, उसमें ऑलरेडी डिस्टेंस बढ़ा हुआ है ना। अब आप चाहते हो कि वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, तो बेचारे की दूरियां इतनी बढ़ गई हैं, अंदर वाले शेल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, तो क्या ले पाएगा? क्या वो आसानी से नहीं ले पाएगा। तो यानी कि साइज बड़ा, अगर साइज ज्यादा होगा तो क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, और अगर साइज छोटा होगा तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब अगर साइज छोटा है, देखो ना, एक ये है, किसमें वो इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट कर पाएगा, इस वाले में? बोलो। नो मैम। यस। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो यानी कि अब आप एग्री कर रहे हो कि साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार ज्यादा होगा। एफिनिटी क्या होता है? प्यार ही तो होता है। एफिनिटी इज व्हाट? प्यार। प्यार किसके लिए? प्यार इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है? तो साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार ज्यादा होगा। व्हाट अबाउट स्क्रीनिंग इफेक्ट? जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, अभी तो बताया, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे अंदर वाली शेल में उतना ज्यादा मुश्किल होगा एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाना। क्लियर? यस मैम। दोनों पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने का क्या मतलब, मैंने हमेशा बताया था, हमेशा ध्यान रखना, जब मैं जेड इफेक्टिव बोलूं तो तब समझ जाना मैम किसके बारे में बात कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को, तो फिर वो कर सकता है एक्सेप्ट, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। बोलो। तो मैं बोल सकती हूँ जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या ये तीनों फैक्टर क्लियर हो गए 18 स्टूडेंट्स को? यस मैम। बहुत बढ़िया। बाकी भी बोल सकते हो यस मैम। अगर किसी ने मेरे साथ पूरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अटेंड किया है तो पक्का आ रहा होगा समझ में, जिसका थोड़ा थोड़ा मिस हो गया होगा वो आप प्लीज वीडियो लेक्चर्स देख लेना, है ना। उसके बाद देखो लास्ट पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखना क्या लिखा हुआ है। आपको पता है हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बच्चे? कंप्लीटली फील्ड होते हैं। तो मुझे अब ये बताओ, क्या उनको इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है? क्या वो प्यार से इलेक्ट्रॉन को लेंगे क्या? नो मैम। नहीं लेंगे। तो उस केस में अगर बात आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस केस में क्या होती है? 0 होती है। किस केस में? जो फुल्ली फिल्ड है, जैसे आपका नोबल गैसेस है ना, या आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सबके फुल्ली फिल्ड है, तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगी। और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलूंगी तो आप क्या बोलोगे? वो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव क्यों बोला? क्योंकि अगर आप जबरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे? यस मैम। इसके बारे में क्या ख्याल है?
नाइट्रोजन फॉस्फोरस के बारे में आपको पता है, नाइट्रोजन क्या है 1s2 2s2 2p3, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन लेने की कुछ खास इच्छा है नहीं, तो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें भी कम होगी, हालांकि जीरो नहीं हुई है लेकिन कम है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। मैं फिर बोल रही हूँ, जो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन को लेगा उस केस में डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी। ये बात अपने माइंड में रख लेना, क्योंकि ये भूल गए ना तो हो लिया फिर का। ठीक है, ये वही है बच्चे जो मैंने ऑलरेडी बताया है, इसको एक बार जल्दी से आप लोग अपनी साइड से इसको जल्दी से गो थ्रू कर लो। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज देख लीजिए। एटॉमिक साइज में क्या है, जितना ज्यादा साइज होगा एटम का, मोर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड एडिशनल इलेक्ट्रॉन, है ना, जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे ज्यादा डिफरेंस है, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है ही नहीं जम्माई। ठीक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, क्या लिखा हुआ है, कम होगी डेल्टा एच की वैल्यू, नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डेल्टा एच यानी कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये देखिए, stable the electronic configuration of an atom, lesser will be its tendency to accept the electron and larger will be the positive value of its electron gain enthalpy। ठीक है, देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है, अभी आओ, आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से। एक क्वेश्चन वो बन चुका ऑक्सीजन वाला, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। चलिए, अभी हमें क्या देखना है, ट्रेंड देखना है, जैसे हमने एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखा है ना, लेफ्ट टू राइट डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखा, लेफ्ट टू राइट डाउन द ग्रुप क्या होता है, ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखेंगे। ठीक है, वैसे ये आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। लेफ्ट टू राइट मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जल्दी बोलो, सोच समझ के बोलना। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? मैम इंक्रीज। मैम इंक्रीज हो। वेरी वेरी गुड, क्योंकि आपको ये पता है, मेरे बच्चों को ये पता है कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है बच्चे, छोटू होता है, छोटू होता है ना, साइज श्रिंक होता है। तो अगर साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको मैं एक काम करती हूँ ऐसे दिखा देती हूँ, ये जो होगी ज्यादा होगी, यानी कि ज्यादा होने का मतलब क्या है, ज्यादा नेगेटिव होगी। क्लियर है, ये देखो। ठीक है, लेकिन क्या बोला है, however some irregularities are observed। irregularities का मतलब क्या है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के बिना तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, चलिए चलो चलो देखते हैं बच्चे। वो कह रहे हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स फुल्ली फिल्ड होते हैं, हमें पता है। ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स हाफ फिल्ड होते हैं, हमें पता है। ग्रुप 18 वाले तो पता है, ये नोबल गैस होते हैं, उनको हम इनर्ट भी बोलते हैं, नेचर में इनर्ट होते हैं, वो लेने देने की इच्छा रखते नहीं है वो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं ग्रुप 2 की, ग्रुप 15 की, ग्रुप 18 की, राइट, वो क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू या तो इसमें पॉजिटिव होगी या लेस नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी या लेस नेगेटिव होगी। ठीक है बच्चा पार्टी, अब आ जाओ काम की चीज, अब आओ डेटा रीडिंग सिखा रही हूँ मैं आपको। एनसीईआरटी की बुक नहीं खोलनी है आपको अभी, जो खुशबू मैम समझा रही है उसको ध्यान से समझो। ठीक है बच्चे, चलिए इधर आओ ध्यान से। अभी मैंने क्या बोला कि लेफ्ट टू राइट जो डेल्टा एच है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो इंक्रीज होगी। इधर देखना, इधर देखो बच्चा पार्टी, लिथियम से देखो, लिथियम से चालू करो, -60 है, बेरिलियम की और ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन देखो क्या है, +66 है। एक्सप्लेन कर दोगे इसको, +66 है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? वाई बेरिलियम है, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है और ग्रुप 2 में फुली फिल्ड होते हैं। शाबाश, सबको समझ में आ गया? सुहानी यही कह रही थी, तुम भी? यस मैम। ठीक है, तो बेरिलियम क्या है बच्चा पार्टी, फुल्ली फिल्ड है, इस वजह से देखो +66 एक्सेप्शन है, मतलब होनी तो क्या चाहिए थी, ज्यादा नेगेटिव। फिर बोरोन पे गए, बोरोन पे नेगेटिव, सही जा रहा है ट्रेंड। कार्बन पे गए और ज्यादा नेगेटिव। नाइट्रोजन पे आके देखो कितने का हो गया, +31, सेम हाफ फिल्ड आ गया। ऑक्सीजन देखो -141। फ्लोरीन पे गई तो वही, भाई साहब इसकी तो बहुत तगड़ी वाली नेगेटिव है। क्यों तगड़ी वाली नेगेटिव है पता है ना, देखो ना, फ्लोरीन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है बच्चा। यही टेबल से ही आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान रखना, इसी टेबल से 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारे नीट वाले एग्जाम में और टेस्ट में भी। टेस्ट में तो भर भर के आएगा, इवन ये लगा लो
जब जब तुम्हारा इसका टेस्ट होगा ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, तब तब ये क्वेश्चन डाला जाएगा, ठीक है। चलिए इधर देखो, फिर नियोन की क्या हो गई बच्चे, पॉजिटिव। क्यों हो गई? क्योंकि फुल्ली फिल्ड है। समझ गए जी? देखिए रीडिंग करने आ गई, लेफ्ट टू राइट क्या हुआ है, क्या लोचा हुआ है, ये देख लिया। चलिए अभी आगे आओ, डाउन द ग्रुप क्या सीन है। डाउन द ग्रुप कौन बताएगा मुझे? डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, मतलब लेस नेगेटिव होगी, या तो पॉजिटिव होगी या लेस नेगेटिव होगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो आप लोग देख पा रहे हैं बच्चे, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं, देखो ना लेस नेगेटिव हो रही है, -48, 47, 46। कैन यू नोटिस द ट्रेंड? देखिए Yes, ma'am. ऐसी देखो, बेटा मांगे कार सेंट्रो की इन्होंने नहीं दी है, ना दे तो ना दे, हमें भी कोई लेना देना नहीं है। देखो ग्रुप 13 में भी क्या दिया हुआ है, 50, 36, 29, 30, मतलब ये थोड़ी सी ज्यादा हुई है, ऑलमोस्ट आप सेम बोल सकते हो, ठीक है। इधर देखो कार्बन में क्या हो रहा है, कार्बन की -122 है, ये देखो सिलिकॉन पे है और कम, जर्मेनियम पे है और कम। इसमें क्या हुआ, टिन में थोड़ी सी ज्यादा हुई है, लेड में फिर कम हो गया। कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, ये हमारे काम की नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो जो थोड़े बहुत ऐसे आपको मतलब इरेगुलरिटीज दिख रही है ना, जब मैं आपको मेन आपकी जो पी ब्लॉक केमिस्ट्री है वो पढ़ाऊंगी, वहां पे आएंगी जनरली ये एफ। बेसिकली इसका रीजन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होने की वजह से थोड़ा सा इरेगुलरिटीज है, ठीक है। लेकिन जो मेजर चेंज आया, इधर देखो बच्चे, नाइट्रोजन की क्या है, +31, देख पा रहे हो, ऑब्जर्व करो, नाइट्रोजन के +37, फॉस्फोरस की देखना -70, -74, इसकी देखो, ये देखो, ये तो नेगेटिव हो रही है ज्यादा, देखो भाई, है ना। Yes, ma'am. समझे? आगे देखो एक्सेप्शन आ रही है यहाँ पे, इसमें देखो एक बार फ्लोरीन वाले में देखो, इसकी -328 है, क्लोरीन की कम होनी चाहिए थी ना, ये देखो कितनी ज्यादा है, देख पा रहे हो। यस मैम। इसको आप भी अपनी बुक्स में सर्कल लगाएंगे जैसे मैं लगा रही हूँ। ब्रोमीन की देखो -325 कम हो रही है, आयोडीन की भी कम हो रही है, यानी कि एक क्लोरीन का लोचा हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि आप एक्सेप्शंस देख पा रहे हो ना, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन कई कई जगह पे क्या है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ देखो ऑक्सीजन वाली फैमिली में देखो, सल्फर की कम नेगेटिव होनी चाहिए, -200 पहुंच गई है भाई। तो तुम एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या, जो आपके थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट है, स्पेशली कौन कौन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है। फिर से रिपीट करूं, जो आपके थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट हैं, स्पेशली ग्रुप 15, 16, 17 वाले थर्ड पीरियड वाले, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू देयर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। समझे? Yes, और ma'am. अगर मैं बात करूं पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है। 3-4 पॉइंट बोल गई हूं मैं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाई क्लोरीन हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन होल पीरियोडिक टेबल। एक्सेप्शन दिख गई सबको? चलो अब एक्सप्लेनेशन देखो बच्चे। चलिए ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये देखो बच्चे, अब मैं आपको ये बता रही हूं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव क्यों है, रेडी हो समझने के लिए? चलिए Yes, ma'am. चलिए इधर आओ, एक बात बताओ बच्चे, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p5 होता है, राइट। यानी कि इसके वैलेंस शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। एक तो 2p ऑर्बिटल है, साइज है छोटू सा। देखो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये देखो ना, ये स्फीयर बनाया हुआ, मैं यहाँ पे एटम को स्फीयर कंसीडर करूँ, लेकिन एक्चुअल में उसकी ये डंबल होती है शेप, है ना, 2p। तो देखो ना वैलेंस शेल में कितने हैं बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7, देख पा रहे हैं बच्चे आप? यस मैम। अच्छा आगे आ जाओ, क्लोरीन में क्या होता है, 3s2 3p5 होता है, इससे बड़ी है ना 3p वाली शेल बड़ी है ना बच्चे। तो देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 ही है। इसमें देखो साइज बड़ा है तो दूर दूर है ना, जगह मिल रही है उनको ज्यादा।
ये साइज छोटा है बच्चे, तो ये पास पास है। किसकी बात कर रही हूँ? वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स की। पहले तो ये बताओ क्या ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या इसको देख के? साइज Yes, छोटा होने ma'am. की वजह से 7 इलेक्ट्रॉन चिपके पड़े हैं, है ना, मतलब थोड़े पास पास है। क्लोरीन के केस में साइज बड़ा होने की वजह से थोड़े फ्रीली है ना, थोड़े फ्री है ना, मजे से घूम रहे हैं। अच्छा, तो बच्चे एक बार बताओ, क्लोरीन में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे, क्योंकि 2p है, साइज थोड़ा छोटा है, कॉम्पैक्ट है ना, वैलेंस शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से क्लोज है, तो जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो रिपल्शन फेस करेगा। बोलो, थोड़ा सा रिपल्शन फेस करेगा वो, क्योंकि छोटा साइज है ना, कॉम्पैक्ट है, घुसाओगे जबरदस्ती, थोड़ी सी आप लोगों को एफर्ट मारना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है थोड़ी सी क्लोरीन से कम हो जाती है, जबकि क्लोरीन में क्या है, साइज बड़ा है, ठीक है, ये ऑलरेडी देखो दूर दूर है, ठीक है। आप अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो इजिली वो क्या करेगा, वैलेंस शेल में एकोमोडेट कर लेगा, ड्यू टू बच्चे, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ 3p और वाइटल। तो इस वजह से जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो फ्लोरीन से थोड़ी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। क्या ये क्लियर है, या दोबारा चाहते हो एक्सप्लेन करूं तो मैं वो भी कर दूंगी। मैम एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, क्लोरीन का साइज बच्चों क्या है, बेटा छोटू है, ठीक है, छोटू है, यानी मतलब दिख भी रहा होगा 2p है, क्लोरीन के पास 3p है ना। अगर आपको ज्यादा स्पेस मिलेगा तो आप खुले खुले बैठोगे। अगर मान लो आपके घर में रूम थोड़ा बड़ा है बच्चे, ठीक है, और फैमिली में मेंबर हैं ज्यादा, ठीक है, या एक काम करते हैं, हाँ, आपका एक रूम छोटा है घर में, एक रूम बड़ा है, ठीक है, मान लो एक रूम में बैठने वालों आप 8 लोग बैठने वालों, तो जहां पे आप छोटा रूम है वहां पे आप 8 लोग बैठोगे तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा वहां पे, है ना, थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी होगी। लेकिन जो आपका बड़ा रूम है वहां पे अच्छा खासा स्पेस है, वहां पे वही 8 लोग आप इजिली बैठ जाओगे। तो सेम वही है ये चीज, क्लोरीन का साइज 3p का बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन जब आएगा वैलेंस शेल में तो वो आराम से एक्सेप्ट कर लेगा, मजे से, खुशी से, प्यार से। फ्लोरीन में थोड़ी सी उसको डिफिकल्टी होगी, ऐसा नहीं है कि वो लेगा नहीं, लेगा भाई, लेना चाहता है वो, क्योंकि उसके लेने से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन क्लोरीन के कंपैरिजन में उसको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, और डिफिकल्टी होने की वजह से ही फ्लोरीन की जो डेल्टा एच यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू वो कम नेगेटिव होती है। देखो बच्चे, क्लोरीन के केस में -328 है और इसके केस में -349 है। क्लियर? यस मैम। अभी क्लियर है ना? ठीक है, हाँ बेटा सुहानी बोलो। मैम जैसे कि फ्लोरीन है तो उसको अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो वो क्या नियॉन की प्रॉपर्टी शो करेगा? हाँ, फिर वो नोबल गैस हो जाएगी ना, फिर हाँ, फिर वो नोबल गैस वाली प्रॉपर्टी शो करेगा, फिर उसको क्यों लेना। फिर अगर अब आप मान लो एक और इलेक्ट्रॉन घुसाना चाहोगे या निकालना चाहोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जैसे आप नोबल गैस में देते हो। ओके मैम। चलिए, ओके, यहाँ पे देखो बच्चे, इसमें क्या है, एक बार ग्रुप 16 को देखना ध्यान से। ऑक्सीजन की है -141, सल्फर की है ज्यादा, सल्फर में भी सेम होगा, ऑक्सीजन के पास 2p है, सल्फर के पास बच्चे 3p है, साइज बड़ा, इजिली एकोमोडेट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, इस वजह से सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, सिलेनियम की देखना -195, टेलुरियम की देखो -190, पोलोनियम की देखो -174। अरे भाई, ऑक्सीजन तो बहुत ही पिछड़ गया भाई, देख पा रहे हो, इसकी वैल्यू तो पूरे ग्रुप में ही सबसे कम हो गई। ये वाली बात ना किसी को नहीं पता होता, बहुत कम ही बच्चे ये करके जाते हैं और पेपर में फंसा देते हैं। नीट वाले या जेई वाले इसमें ही फंसा देते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमें ये लगता है कि सिर्फ जो 3rd पीरियड वाला एलिमेंट है ना उससे कम होगी, लेकिन ये जो ग्रुप 16 है ना, इसको ध्यान रखना, इस पे सर्कल अलग से मार्क करना, इसमें तो भाई ऑक्सीजन की सबसे ही कम है। कैन यू सी दैट? इसका रीजन तो कहीं नहीं दिया हुआ, लेकिन हाँ आप ये बोल सकते हो कि ऑक्सीजन का साइज ज्यादा ही मतलब छोटा होने की वजह से ये सब हो रहा होगा। अब मैम बोलोगे, आप ये भी बोल सकते हो मैम फ्लोरीन का साइज तो ऑक्सीजन से भी छोटा है, लेकिन फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी तो है, वो भी मैं आगे वाला टॉपिक है हमारा, तो ये चीज ध्यान रखोगे। इसको बोल रही हूँ रट लो,
कि ऑक्सीजन की तो सबसे कम है ग्रुप 16 में। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ध्यान रखना इसको। कैन यू क्रैक दिस PYQ? देखना एक बार, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन ड्यू टू। मैम इसका 4th होगा। 4th होगा, आयशा इज सेइंग 4th होगा। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी जनता क्या कहती है? देख लो, सोच लो, समझ लो। 4th ऑप्शन, ठीक है। साइज छोटा होने की वजह से फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगा? कम होगा। इधर देखो बच्चे, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार इसको रीड कर लो। एक सेक्शन में वैसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार दोबारा करवाऊं क्या? ये देखो ना क्या लिखा हुआ है। अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं और ग्रुप 14 की, आपको पता है, इधर देखो बच्चे, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, राइट? या बोल दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन आपको पता है ग्रुप 15 की कम होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है? हाफ फिल है। ठीक है जी, क्या मुझे इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की नीड है? नो मैम। देख लो एक बार, फिर भी रीड कर लो। चलूं आगे? यस मैम। ओके, इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है। द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप किसको बोला है बच्चे? नोबल गैसेस को, या बोल सकते हैं इनर्ट गैसेस। ये देखो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0 होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड होते हैं। क्लियर? चलिए, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है। मैंने अभी बोला ना, यहाँ पे लिख भी लो कि थर्ड पीरियड एलिमेंट हैज हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी values as compared to second period। स्पेशली किसमें बच्चे? ग्रुप 15 में, ग्रुप 16 में और ग्रुप 17 में। देखो ना, फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है। ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन किसकी ज्यादा है? सल्फर की ज्यादा है। नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन किसकी ज्यादा है? फॉस्फोरस की। इसको काट दो, ये गलत लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है एल्यूमिनियम की ज्यादा होती है। लेकिन देखो, अगर मैं टेबल दिखाऊं आपको, इधर देखो बच्चे, यहाँ पे देखो, कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो, एल्यूमिनियम की तो कम ही है। समझे? तो वो गलत है, उसको मत लिखना। ठीक है बच्चे? जो मैंने अभी बोला है, एक्सप्लेनेशन दिया आपको कि वाई क्लोरीन इज हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या वाई सल्फर हैज हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू, या वाई फॉस्फोरस हैज हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबका सेम रीजन है। अगर साइज बड़ा है, 3p और वाइटल है, तो उसमें आराम से इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो सकता है। अगर साइज कॉम्पैक्ट है, छोटा है, क्यों? क्योंकि 2p और वाइटल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है जी, देख लीजिए आराम से, ताकि मैं आगे फिर 1-2 क्वेश्चन कराऊं, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे चलेंगे, क्योंकि 2 दिन में खत्म करना है। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, देखना एक बार पढ़ना। फ्लोरीन एटम हैज अ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन एटम। क्या ये ठीक है? हाँ या ना? यस मैम। ये ठीक है। एंड व्हाट अबाउट रीजन? एडिशन इलेक्ट्रॉन, देखना एक बार, एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज repelled more efficiently by 3p electron in chlorine than by 2p electron in chlorine atom। ठीक है, गलत है? मैम फॉल्स है। फॉल्स है। यस मैम, फॉल्स है ना? 3p में तो आसानी से आ जाता है भाई, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्या ये 17 स्टूडेंट्स को पल्ले पड़ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पीयूष क्लियर है? राहुल? यस मैम। ओके, श्रेया, माही, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो देख के आए होंगे, अगर जो एब्सेंट थे तो। ये देखो बच्चे, ये मैंने पीरियोडिक टेबल आपके लिए लगाई है जस्ट फॉर रेफरेंस। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने, पहले सबसे छोटू, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो, पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि अभी मैं मान के चल रहा हूँ आपके लिए चीजें नई नई हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है सीखने में। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में मुझे बताओ
किसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होगी, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। नाइट्रोजन की ज्यादा होगी क्या? सोच लो भाई, अच्छा नहीं, वो तो एक्सेप्शन है। सारे बताओ भाई एक बार मेरे को। वैसे ऑक्सीजन, होमवर्क कार्बन, था, ये होमवर्क है। चलो कोई कार्बन नहीं, उसके एक बाद मैं करा नाइट्रोजन। देती हूँ, कार्बन और फिर नाइट्रोजन। अभी ठीक है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, ये वाला कर लोगे बच्चे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। कर लोगे? ये होमवर्क दे दूं आप लोगों को? मुझे आज ही बताएंगे, आप लोग मुझे बताते नहीं है कि मैम ये कर ले। मैंने कहा था लास्ट टाइम सैटरडे को क्लास थी कि सेक्शन एबीसीडी करके मुझे बता देना। और अब सारे के सारे जितने बच्चे बैठे हो ना, आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि मैम डन, आप मुझे दिखाएंगे कि मैम मैंने ये कर लिया है, मैं तभी मानूंगी। और अगर आप नहीं करेंगे तो सॉरी, बट मैं फिर आप लोगों के घर पे कॉल करूंगी, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको लेके बहुत ज्यादा सीरियस है बच्चे। तो मैं नहीं चाहती कि आप उनको भी लेट डाउन करो मेरे साथ साथ। तो आपकी एक एक रिपोर्ट, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितने बच्चे हैं इस बैच में? 20 होंगे, 20-21, वैसे तो 17 ही बच्चे हैं, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तीनों टीचर्स में भी अगर मैं डिवाइड करूं 10-10 बच्चे, तो भी नहीं होंगे पूरे। आराम से 5-5 बच्चे को भी कॉल करेगा एक टीचर, तो सबके घर रिपोर्ट जाएगी। तो प्लीज बी सीरियस, पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ध्यान से सोच समझ के आंसर करना बच्चे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको बतानी है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की। उनके एटॉमिक नंबर दिए हुए, एटॉमिक नंबर से कोई लेना देना है नहीं हमें फिलहाल। मैम 3। मैम सी। सी होगा, वेरी गुड। सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन की, और फिर ब्रोमीन, आयोडीन की होती है। क्लियर है सभी को? यस यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, ये जेई मेंस 2020 में आया हुआ है। ऐसे सेम क्वेश्चन नीट में भी तुम्हें मिलेंगे। मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि सैटरडे को जो रिवीजन क्लास होगी उसमें मैं जेई नीट के क्वेश्चंस करवा दूंगी तुम लोगों को, लेकिन अपनी तरफ से अपने करके रखो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मैम ऑप्शन फर्स्ट। अच्छा, बाकी मैम मेरी स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल नहीं हो रहे। क्यों, क्या हो रहा है बेटा? एक बार रीज्वाइन करो ना ईशा। ओके मैम। हाँ, क्या पता मैम, कोई first नेटवर्क इशू। option। फर्स्ट ऑप्शन, ओके। बाकी सब एक बार बताओ मुझे, फर्स्ट आएगा, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? बोलो बच्चे। फर्स्ट। फर्स्ट आएगा। फर्स्ट आएगा, क्योंकि क्लोरीन की सबसे ज्यादा नेगेटिव हो गई है, देखो ये रहा, बाकी किसी में नहीं है आई थिंक ये। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन की ये रही, 325 ब्रोमीन की हो जाएगी, और 296 आयोडीन की हो जाएगी। क्लियर? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो, 2021 में आया हुआ है ये। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, याद रखना है ग्रुप 16 वाला। और ग्रुप 16 में मैंने कहा था स्पेशल मेंशन कर लो, रट लो कि ऑक्सीजन का सबसे पीछे आएगा। ये देखो, ये तो हो नहीं सकते दोनों, ऑक्सीजन का सबसे नीचे आएगा और सबसे ज्यादा सल्फर की होगी। ठीक है, तो ये होता है ना, ओ सर सी द प्रॉब्लम। तो सबसे ज्यादा सल्फर की, फिर सिलेनियम की, फिर टेलोरियम की, फिर पोलोनियम तो यहाँ पे नहीं है, छोड़ो उसको, और लास्ट में ऑक्सीजन। पोलोनियम को इन्होंने जनरली, हम लास्ट वाले मैंने बताया था ना, नहीं लिखते एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते, तो जनरली आपको ये 4-5, 3-4 ही मिलते हैं बस। हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे क्या? देखो एक बार ध्यान से पढ़ो इसको। देखो क्या लिखा हुआ है। जो लिथियम है, जो कि सॉलिड है, वो गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका एनर्जी चेंज है वो 167 है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन है ये, लिथियम से लिथियम प्लस में इतना चल रहा है, हाफ F2 से F में उसको चेंज किया है, तो इतनी आपको एनर्जी देनी पड़ी। ठीक है, F ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, आपको बताना है ये कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, ये डेटा आपको फाइंड आउट करना है। लिथियम ने जब F नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाया तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई, जब हाफ F2 के साथ बनाया तो ये करा। मतलब बेसिकली सबका डेटा दिया हुआ है,
आपको सिर्फ ये वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाले, कुछ भी नहीं है बच्चे, इधर देखो आपको एंड में क्या बचा हुआ चाहिए, एक तो फ्लोरीन चाहिए बचा हुआ, इधर देखो, और एक ये चाहिए, है ना, यही चाहिए ना, बोलो। Yes, ma'am. अभी निकाल पाओगे वैल्यू? तो देखो ना, जब आप इन सबको ऐड करते जाओगे ना, जब आप इसको लिखोगे प्रॉपर, तो देखो लिथियम गैस से लिथियम गैस कट जाएगा, हाँ ये ना, ध्यान से देखो। Yes, जब ma'am. आप इसको ऐड करने चलोगे तो लिथियम से ये कट जाएगा, ठीक है। इधर देखो हाफ F2 से ये हाफ F2 भी चलेगा, लिथियम सॉलिड से लिथियम सॉलिड भी जाएगा, ठीक है जी। ये देखो और क्या है, और क्या कट रहा है, ये से ये भी गया, देखो इधर ध्यान से देख पा रहे हो। Yes, ma'am. और क्या कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, और ये से ये भी हो गया, देखो। Yes, ma'am. हाँ ठीक है, तो और क्या बच रहा है आप लोगों के पास, ये भी इससे भी कैंसिल हो गया, देखिए, ठीक है। अब क्या बचा आप लोगों के पास, सारे कैंसिल हो गए क्या इसमें, तो ऐड करो इसको बस, ठीक है। 161 प्लस 520 प्लस 77, इसको आप x मान लो, ठीक है, माइनस 1047। एक्चुअली ना इसमें कुछ कुछ वो है, मिसिंग है थोड़ा सा, मेरे को ऐसा लग रहा है। इज इक्वल टू -67। एक बार इसको मेरे को सॉल्व करके बताओगे क्या कि क्या आंसर आ रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है, मुझे बताओगे क्या। आप एक काम करो, एक बार नोटबुक में करो, सारी इक्वेशन लिखो, जो जो कैंसिल हो रही है उसको काट दो, और मुझे एक बार सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, क्योंकि मुझे ये चाहिए इसकी वैल्यू। हो रहा है क्या कुछ, मैम -906 आ रहा है। x की वैल्यू, नो मैम, x की वैल्यू तो 906 आएगा फिर। अच्छा 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 अच्छा, 328 आ रहा है। मैम ऑप्शन सेकंड आ रहा है। अच्छा ये करने पे देखो क्या किया इन्होंने, इधर देखो, इन्होंने ना एक काम करो, ये ऐसे कर, ठीक है। बेसिकली ये इन्होंने इन सब से ये बनाया है, समझ रहे हो। इधर देखो बच्चे, ये सारी इक्वेशन को यूज करके इन्होंने ये फाइनल इक्वेशन बनाई है। नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, बट ठीक है कोई नहीं, हम कर लेते हैं, ठीक है। सारी इक्वेशन को यूज करके इन्होंने ये बनाया है। अब तुम ये देखो कि इसमें इसको कैसे यूज करके आप ये बनाओगे, बस आपको ये निकल जाएगी वैल्यू, ठीक है। सबको ऐड कर दो, लिथियम सॉलिड है ना, प्लस लिथियम गैस, समझ रहे हो, हाफ F2 F गैस, देख पा रहे हो सारे, इलेक्ट्रॉन, लिथियम प्लस प्लस F नेगेटिव, और इन सबको भी ऐड कर दो, लिथियम गैस, देख पा रहे हो बच्चे, लिथियम प्लस गैस है ना, प्लस F नेगेटिव प्लस LiF, और अब देख लो जो कैंसिल होते हैं हो जाएंगे, और देखो फाइनल में यही बनेगी इक्वेशन, फाइनल में यही बन जाएगी बच्चे। कैंसिल करना शुरू करूं बच्चे, लिथियम गैस से लिथियम गैस कैंसिल, देखो एक बार, ठीक है जी, देखिए। अच्छा F गैस से F गैस कैंसिल हो रहा है क्या, कहीं पे है क्या F गैस, कहाँ गया, मैं खुद ही लिख के कंफ्यूज हो गई अपने वाले, लिथियम गैस प्लस गैस, ये रहा F नेगेटिव, ठीक है, ओके। तो F गैस है, ये रहा कैंसिल, देखो एक बार सारे बच्चे, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है।
और देखो लिथियम प्लस से लिथियम प्लस कैंसिल हो रहा है क्या, ये रहा, ये देखो हो गया, बोलो बोलो, हो यस गया मैम। क्या, हाँ ठीक है। और देखो और क्या हो रहा है, ये फ्लोरीन हो रहा है क्या कैंसिल कहीं से, फ्लोरीन देखो हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, एक ये फ्लोरीन और एक ये फ्लोरीन, देखो ना कहाँ गया, ये देखो एक ये रहा एक ये रहा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा पास से देख रही हूँ ना स्क्रीन को, मेरे को कंफ्यूजन हो रही है, आप देखो आपको दिख रहा होगा, सिर्फ ये बचेगा, ये हाफ F2 बचेगा और देखो लिथियम फ्लोराइड बचेगा, बस बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे बच्चे। देखो F नेगेटिव से F नेगेटिव भी उड़ेगा, ये रहा, देखो सारे कैंसिल हो जाएंगे, सारे A to Z, सिर्फ यही बचेगा, ये फाइनल इक्वेशन जो बनाई है आपने। ठीक है, यहां से भी देख लो बच्चे, इतने कंफ्यूज मत हो। लिथियम देखो ना, लिथियम गैस से लिथियम गैस कैंसिल, Li प्लस से Li प्लस कैंसिल, F गैस से F गैस कैंसिल, बस यही तो बच गया, F नेगेटिव से F नेगेटिव। बताओ ये इक्वेशन बनी कि नहीं बनी फाइनल वाली, बताओ। यस मैम। देखो एक बार सारे कैंसिल Yes, करके ma'am. रखो, सारे कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ लिथियम सॉलिड बच रहा है हाफ F2 और LiF और इलेक्ट्रॉन बच रहा है। ठीक है, तो बस यही तो करना है, सबको ऐड करो और इक्वल टू में आएगा, क्योंकि आप इसको बना रहे हो, इसको आप इस इक्वेशन को आप बना रहे हो, तो ये वैल्यू इक्वल टू में आएगी और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -328। और यही हमने डेटा में भी देखी थी सेम वैल्यू फ्लोरीन की, याद करो कितनी थी, यही तो थी -328। ठीक है बच्चा, ठीक है, एक बार घर पे अपने हाथ से लिखोगे नोटबुक पे, अभी तो पता नहीं लिखा है या नहीं लिखा, अपने हाथ से लिखोगे तो देखना सारी जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ यही बचेंगी। ठीक है जी, चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। उस वाले क्वेश्चन में तो हमें इक्वेशन बना के दी हुई है, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन जिसमें हमें खुद ही इक्वेशन बना के सॉल्व करना हो, लास्ट वाली। हाँ फिर वो देंगे आपको कि आपको क्या बनाना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आ सकता है आयशा, आपको देंगे कि आपको क्या इक्वेशन बनानी है। ठीक है, फिर उसमें भी आप ये सेम अप्रोच ही फॉलो करेंगे। वैसे तो जनरली 90% केसेस में जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपको वैसे तो ना, इसमें ये इनकम्प्लीट है, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे लाइन वगैरह नहीं लिखा हो, यहाँ पे पूरा मतलब मेंशन करना चाहिए था इनको कि ये जो है इससे इन सब डेटा को यूज करके ये वाली इक्वेशन बनी है। तो ऐसा ही आता है पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसा ही आता है तो आप लोग देख लेंगे, जो वैल्यूज कैंसिल होती है हो जाएंगी और जो आपको फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए वो हो जाएगा। बस या तो वो ऐसी इक्वेशन लिख के दे देंगे या स्टेटमेंट में लिख के दे देंगे कि भैया ये बनाना है, सेम वही लगेगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट फ्लोरीन एंड क्लोरीन, सल्फर एंड सिलेनियम, लिथियम एंड सोडियम रिस्पेक्टिवली, द एलिमेंट दैट रिलीज मोर एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन गेन आर। कीजिए बच्चे। क्लोरीन और क्लोरीन में से सबसे ज्यादा किसकी होगी, जल्दी बता दो। क्लोरीन। क्लोरीन की होगी। सल्फर और सिलेनियम में से सल्फर। बाकी बाकी बच्चों को नहीं पढ़ा रही क्या मैं। लिथियम का ज्यादा होगा सोडियम से। हाँ लिथियम का ज्यादा होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, तो यानी कि ऑप्शन 3। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। पक्का जी, सच्ची सच्ची बताओ। ठीक है, तो हमने आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ सपना बोलो बोलो बेटा, क्लियर है ना, मान के चलो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, बहुत इजी टॉपिक था, कुछ नहीं करना। यही जो मेन एक्सेप्शन है वो ध्यान रखना है कि क्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन से सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। ठीक है, और आपकी फास्फोरस की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। जैसे जैसे मैंने सर्कल किया है वैसे ही आप अपने एनसीईआरटी में भी सर्कल करेंगे, ताकि जब आप चैप्टर को रिवाइज करेंगे ना तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की रीडिंग करने की जरूरत ना पड़े। जब आप दूसरी तीसरी बार रिवाइज करेंगे, पहली बार तो आपको लाइन बाय लाइन करनी है एनसीईआरटी। जब आप सेकेंड एंड थर्ड टाइम करेंगे तो आपको क्या करनी है, सिर्फ वो टेबल होगी, आपने हाईलाइट किया हुआ है उसको देखो, आगे बढ़ो, बस और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ध्यान रखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ना है। बेशक कोई और बुक पढ़ो ना पढ़ो वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने हैं, मस्ट है,
मस्ट है, ठीक है। और PYQs तो है ही है, वो तो बोल लो कि हर चैप्टर के बाद आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि PYQs लगाने हैं, ठीक है बच्चे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चे इतना ही था। अब मैं आगे चलूंगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, क्योंकि अभी हमारे पास आधा घंटा है। करवाऊं ना, करवाना ही है ना, क्योंकि हमें नेक्स्ट जो है खत्म करना है टॉपिक, ठीक है। तो अभी ना बेसिकली तुम्हारे दो छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वैलेंसी, राइट। तो आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना भी होगा हम कर लेंगे, और फिर जब नेक्स्ट हम मिलेंगे तो उसमें बचा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ये देखो बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब ना हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा डिफरेंस आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में, या मैं बोलूं सिंपल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जब मैं तुम्हें बताऊंगी ना तो तुम्हें दोनों चीजें सेम सेम दिखने वाली हैं, सुन रहे हो। जब मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करना भी शुरू करूंगी, तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक जैसी लगेंगी, लेकिन ध्यान रखना दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हें एक पिक्चर दिख रही होगी बच्चे, इधर देखो। पहली बात है ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एनर्जी नहीं है। जैसे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी एक तरह की एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आपकी एनर्जी थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एनर्जी नहीं है, ये टेंडेंसी है, ये कैपेसिटी है, ये एबिलिटी है किसी एटम की, ठीक है। मैम क्या एबिलिटी है? एक बात बताओ, अगर मान लो जैसे मान लो मैं किसका नाम लूं, सपना और आयशा का नाम ले लेती हूँ। सपना एंड आयशा है ना, वो दोनों ना साथ खड़े हैं, या ये भी छोड़ो, इससे अच्छा और एग्जांपल लेती हूँ। जैसे आप लोगों की सिबलिंग्स हैं, है ना, बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन, ठीक है। तो मैं मान के चल लेती हूँ सपना जो है उससे उसका भाई छोटा है, और सपना जो है एल्डर सिस्टर है, राइट। अब सपना ने क्या किया है, पिज्जा ऑर्डर किया है। ध्यान से सुन लो, ऐसे ही समझ में आएगा, ये कंसेप्ट इजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सपना ने क्या ऑर्डर किया बच्चे, पिज्जा ऑर्डर किया अपने लिए और अपने छोटे भाई के लिए, ठीक है। अच्छा, अब सपना क्योंकि बड़ी है, उसका भाई छोटा है, तो पिज्जा तो दोनों के लिए आया था, लेकिन इसने क्या किया, अपने भाई को छोटा समझ के उसको दे दिया 1 पीस, ले तू 1 पीस खा, मैं बड़ी हूं, मैं 3 पीस लूंगी। क्या बोला मैंने, तू छोटा है, तू ले 1 पीस, मैं 3 पीस खाऊंगी, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, शेयर तो दोनों ने किया, लेकिन ज्यादा किसने रखा अपने पास, सपना ने रखा, क्योंकि वो क्या बोल रही है कि मैं बड़ी हूं, है ना। ऐसे ही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चे, आपके पास 2 एटम है ना, कोई भी है, लगा लो, सोडियम है, क्लोरीन है, कोई भी है, मैं मान के चल रही हूँ 2 एटम है। एक बात बताओ, दोनों एटम का न्यूक्लियस अलग अलग है, एक पे कुछ और न्यूक्लियर चार्ज होगा, दूसरे पे कुछ और होगा, तो दोनों की जो पावर है वो अलग अलग होगी टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, दोनों की पावर अलग अलग होगी इलेक्ट्रॉन के प्रति। मान लो हो सकता है एक ज्यादा ताकतवर होगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास पकड़ रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर दूसरे वाला कमजोर है तो, अगर मान लो दूसरे वाला ताकतवर है, तो वो क्या करेगा, भाई मैं इलेक्ट्रॉन को तो अपने पास पकड़ के रखूंगा, समझ रहे हो। तो शेयर तो इलेक्ट्रॉन दोनों कर रहे हैं, ध्यान से सुन लो, शेयर तो इलेक्ट्रॉन दोनों कर रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा ताकतवर होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास थोड़ा सा ज्यादा पकड़ के रखेगा। जैसे सपना ने 3 पीस खा लिए पिज्जा के और 1 दे दिया अपने भाई को, ठीक है। चलिए अब समझते हैं केमिस्ट्री की टर्म्स में डेफिनेशन। तो बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी है, ध्यान रखना, कोई एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट towards itself the shared pair of electron। आपको पता है बच्चे, अगर आप 10th में पढ़ के आए होंगे, मान लो ये सपना है और ये सपना का भाई है ना, छोटा भाई है, ठीक है। अब ये देखो ना, ये पिज्जा है जो दोनों ने शेयर किया हुआ, केमिस्ट्री में बोलूं तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अच्छा, सपना क्योंकि ज्यादा, सपना ने कहा मैं बड़ी हूं तो मैं ज्यादा लूंगी, तू छोटा है तू कम ले, है ना। ऐसी अगर मैं ये बोल के चलूं कि ए वाला ज्यादा ताकतवर है, तो ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि बी क्या है, कमजोर है। तो यही तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटम में कितनी टेंडेंसी है, एटम की कितनी टेंडेंसी है
शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इन बॉन्डेड स्टेट। इन बॉन्डेड स्टेट कोई मुझे बता पाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या था, एक बेचारा अकेला सिंगल एटम था जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे थे। इसमें हम कुछ ऐड वैड नहीं करवा रहे। पहली बात तो है बॉन्ड बना हुआ, एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जो एटम ज्यादा ताकतवर होगा वो अपनी तरफ जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखेगा। ठीक है, जैसे आज मैं देख रही थी एक वीडियो, उसमें अच्छा एग्जांपल लिया हुआ था। जैसे सिंपल सी बात है, एक मान लो एक रिलेशनशिप है और एक मैरिज है ना। एक बंदा रिलेशनशिप में, एक की शादी हो गई है, तो रिलेशनशिप में तो आना जाना है, रिलेशनशिप में तो आना जाना है, बोलो हाँ या ना। मैं डिफरेंस बता रही हूँ आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आना जाना है। जबकि मैरिज में क्या है, जो आ गया, जो मिल गया, जो मिल गई वही परमानेंट है और किसी के बारे में सोचना भी नहीं। ऐसे ही सेम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, भाई उसने तो अपने अंदर ऐड किया है इलेक्ट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, बॉन्ड बना हुआ है दोनों के बीच में, बस जो ज्यादा ताकतवर है उसकी टेंडेंसी, थोड़ी पावर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, चलिए, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए बच्चे। ठीक है, चलिए, ओके। द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पोलिंग स्केल। अब क्या है, जो आपके पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट्स है ना, जितने भी एलिमेंट है सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू भी है। ठीक है, पोलिंग ने दी थी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, तो उसको स्केल को बोल दिया जाता है पोलिंग स्केल। बस इतना ध्यान रखो, ज्यादा नहीं है। आगे बढ़ो, ये देखो ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ये देखो, कुछ भी नहीं है, ये देखो, एक बार बताओ, जिसकी ये आपको क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिख रहा है। सिंपल, ये मैग्नेट लेके खड़ा है, ठीक है। अब मैग्नेट लेके खड़ा है तो देखो ना, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ रहा है झपक के, इसकी ताकत ज्यादा है ना, इसका मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हो। जैसे अगर मैं बोलूं दो एटम है, एक पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, और आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो अट्रैक्ट वो ज्यादा करता है इलेक्ट्रॉन को। तो यही मैं आप मान लो कि इसकी जो ताकत है वो ज्यादा है। अब ताकत ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, देख रहे हो आप। यस मैम। और Yes, ये ma'am. नाइट्रोजन है, तो सिंपल सिर्फ एक सुंदर सा दिखाने के लिए, और कुछ भी नहीं। ऐसे ही आप सल्फर और ऑक्सीजन का भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इधर देखो, अब ये क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से फैक्टर है जो डिपेंड करते हैं। जैसे हमने क्या देखा बच्चे, आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर देखे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी फैक्टर देखेंगे। तो मुझे कौन बताएगा, मुझे बताएंगे ना, कोई भी बता दो। नवनीत, आप बताओगे क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कोई बताएगा, हैंड रेस करो, कौन बताएगा? नहीं, आयशा नहीं, दिशा भी नहीं, और कोई? सुहानी भी नहीं, और ये तीनों नहीं बताएंगे। हाँ राहुल, तू बता बेटा। मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है किसी एलिमेंट के पास कितनी पावर है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, किसी अट्रैक्ट कर पाए इन बॉन्डेड स्टेट। ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ बच्चा है ना, ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है। अगर ये एटम तगड़ा है, पावर ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ पुल करके रखेगा। दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, चल, तो कौन कौन से फैक्टर है बच्चे, आप खुद भी समझ जाओगे। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना, सिंपल है। अच्छा, और जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज छोटा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। आप देख रहे हो, जो फैक्टर अफेक्टिंग है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वो एनर्जी थी, ये कोई एनर्जी नहीं है। वो अकेला सिंगल एटम था जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहा था और एनर्जी रिलीज हो रही थी। इसमें कोई एनर्जी कुछ रिलीज नहीं हो रही है। इसमें तो सिर्फ दो ताकतवर है। सपना ने क्या किया, 3 पिज्जा के पीस खुद खा गई, एक अपने छोटे भाई को दे दिया। शेयर दोनों ने किया है। ठीक है, चलिए,
अच्छा, व्हाट अबाउट बच्चे पीरियड? अलोंग द पीरियड सोच के बताओ, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा और डाउन द ग्रुप क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? हम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी। हाँ, लेफ्ट टू राइट आपको पता है बच्चे, साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, और अगर साइज छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ठीक है, यस मैम। और देखो क्या लिखा हुआ है, जो आपके हेलोजेंस होते हैं, याद करो लास्ट में एक्सट्रीम राइट में आपको देखने को मिलते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो किसकी होती है? आपके हेलोजेंस की होती है। नोबल गैस की मत बोल देना, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 0 होती है। समझे? समझे? यस मैम। सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हेलोजेंस की। अब हेलोजेंस में भी सबसे ज्यादा किसकी होती है? कौन बताएगा? हेलोजेंस में भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू किसकी होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन? जल्दी। मैम क्लोरीन। फ्लोरीन की। फ्लोरीन की। यहीं पे मुझे पता था फंसोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में क्लोरीन था। मैं फिर बोल रही हूँ, वो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहा है, सिर्फ वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो फ्लोरीन जो होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लियर? तो थम्स अप। ठीक है, अच्छा जी। ग्रुप की बात करो तो, ग्रुप की बात करो तो ग्रुप में आपको पता है डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा? साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी। तो ये भी वही बोल रहा है कि फ्लोरीन जो है हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग ऑल द एलिमेंट्स। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती थी? क्लोरीन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में होती है फ्लोरीन की, फिर होती है ऑक्सीजन की, फिर होती है नाइट्रोजन की। इसको आप कैसे ध्यान रखोगे? फोन से याद रखोगे, फोन। फोन। ठीक है जी, सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की होती है। टेंशन मत लो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, इतना इजी। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में ज्यादा होती है। ये देखो एनसीईआरटी की टेबल लगाई हुई है मैंने, इधर देखो बच्चा, देख पा रहे हो? फ्लोरीन की कितनी है? 4.0। ठीक है, जैसे जैसे आप पीछे जाते जाओगे ऑक्सीजन की 3.5 है, 0.5 कम करते जाओ, लर्न भी हो जाएगी। बस एक याद रखो फ्लोरीन की, बाकी सबकी अपने आप लर्न। बोरोन की 2.0, बेरिलियम की इतनी, लिथियम की सबसे कम। देख पा रहे हो? यस मैम। उसके बाद देखो, वैसे मैंने कहा है फ्लोरीन के बाद किसका नंबर आता है? ऑक्सीजन का। तो देखो ना, ऑक्सीजन की कितनी है सबसे ज्यादा? 3.5। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन की देखो सेम है ऑलमोस्ट। देख पा रहे हो बच्चे? इसको आप कैसे याद रख सकते हो? नक्कल। नक्कल से याद रख सकते हो कि नाइट्रोजन और क्लोरीन की सेम होती है, नक्कल से याद रख सकते हो। रख लोगे? देखो एक बार, बढ़िया। चलूं आगे? यस मैम। ओके बच्चे, जैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वैसे ही आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी होता है। क्या बोल रही हूँ मैं? जैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? अपनी तरफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टुवर्ड्स, क्या? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, जैसे देखो ना, मान लो ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, और ये बी क्या होगा? फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जा भाई तू जा, मेरे को नहीं चाहिए, तू जा। समझ रहे हो? इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग अलग है दोनों। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेगा तो ये देगा भाई तू ले ले, मेरे को नहीं चाहिए, ले ले तू, ले ले तू, अट्रैक्ट कर ले अपने पास। देखो शेयर दोनों ही कर रहे हैं। ठीक है, तू अपनी तरफ खींच ले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो? और ये आप लोग 10th में भी पढ़ते हो वैसे थोड़ा सा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोल दो या बच्चे मेटेलिक करेक्टर बोल दो, बात एक ही है। तो एक बार बताओ,
जो हमने सारा वेरिएशन देखा, जो हमने अलोंग द पीरियड देखा या डाउन द ग्रुप देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा? बताओ। यस मैम। देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अगर कोई, जैसे सोडियम है, वो इलेक्ट्रॉन देता है, राइट, क्योंकि उसके पास एक ही होता है, तो सोडियम क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लोरीन है, इधर देखिए, क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, Cl नेगेटिव बनाता है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो अगर NaCl है तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, चलो ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। अच्छा, अगर मैं बोलूं बच्चे, अगर मैं बात करूं डाउन द ग्रुप, क्या होगा ना विनीता? डाउन द ग्रुप आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा या घटेगा? बस माइंड में ये रखना, इलेक्ट्रॉन को निकालना, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाओगे, जितनी आसानी से कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? मेटेलिक होगा, या यू कैन ऑल्सो से उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। बताओ मुझे, डाउन द ग्रुप क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी या घटेगी? मैम बढ़ेगी। इंक्रीज हो। मैम इंक्रीज होगी। शाबाश भाई, ध्यान दो भाई क्लास में, कहाँ हो सारे? ध्यान दो भाई। नामनीता कहाँ है बेटा? ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की लास्ट जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उसकी और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी क्या एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देने के लिए? नहीं, आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसकी ज्यादा, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। तो मैं बोल दूं टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। बोलिए। यस मैम। थोड़ा बहुत जो। और अगर मैं बात करूं बच्चे लेफ्ट टू राइट, आपको पता है क्या होगा फिर? लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा। सिंपल, कुछ करना ही नहीं, इसमें रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। क्यों मार रहे हो रट्टा? किसने कहा रट्टा मारने का? नहीं रट्टा। ये देखो, क्या इस वाली पिक्चर से आप लोग सारा कर लोगे? देखो मैंने एक समरी टाइप बना दी, इधर देखिए बच्चे, ये देखो सारी बना दी। ये देखो, यहाँ पे देखो एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, इधर देखो, देखो लेफ्ट, देखो पीरियड में जाओगे तो फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी और आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज। क्या आप देख पा रहे हैं? यस मैम। और जब हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। यस मैम। और ऐसे ही आप ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी। सिंपल, इसमें कोई एक्सेप्शन वैसे एक्सेप्शन नहीं है मेटेलिक नॉन मेटेलिक में। सिंपल है, अगर मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। नॉन मेटेलिक का मतलब क्या है? नॉन मेटल्स क्या होते हैं बच्चे? जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं ना, जैसे आपके फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे के सारे क्या नॉन मेटल। याद है फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जो एक्सट्रीम राइट पे लाइक करते हैं वो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। याद करो, याद आ रहा है? नॉन मेटल क्या होते हैं? जो इनको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। नॉन मेटल वो होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। मेटल को प्यार नहीं है इलेक्ट्रॉन से, वो कहते हैं चल दे दे, मेरे को नहीं चाहिए, दे। ठीक है, तो बस वही है। आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चे, ध्यान से करना। बस ये लास्ट करा रही हूँ फिर आपको छोड़ रही हूँ, है ना। आपको क्या करना है बच्चे? अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक कैरेक्टर। बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल लगा दिया बच्चे, फिर मैं अटेंडेंस लेती हूँ। आप लोग ये सोचो